हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे आज की इस सेशन में। तो आज से स्टार्ट हो रहा है 10 क्लास का। तो आज हम लोग पढ़ेंगे समांतर श्रेणी। हालांकि आज पहला क्लास है, इसके बाद आपको रेगुलर रोज़ दो या एक या दो वीडियो मिलते रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं समांतर श्रेणी। तो सबसे पहले जान लें कि समांतर श्रेणी किसको बोलेंगे। तो जैसे देखिए, कोई किसी भी संख्या का कोई पद है, मान के चलिए 2, 4, 6, 8 इस तरह का। और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हो गया 3 हो गया, 6, 9, 12 इस तरह का, या 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह का पद है। तो इसमें इस सभी समांतर श्रेणी में है। तो सबसे पहले समांतर श्रेणी किसको कहेंगे, तो कोई भी नंबर का मतलब ऐसा श्रेणी जो भी इसमें पद है उसके आगे वाले पद में समान अंक जुड़ा हो। सेम मतलब जो भी पद है, मान के चलिए ये है तो इसके आगे वाला समान अंक जुड़ के बना है, फिर इसके आगे वाला समान अंक जुड़ के बना है, फिर आगे वाला इसका देखिएगा तो ये भी समान अंक जुड़ा है 1, यहाँ भी 1 जुड़ा है, इसमें भी देखिएगा तो इसमें 2 जुड़ा है, यहाँ भी 2, मतलब 2 का अंतर है, यहाँ है 3 का अंतर। तो समांतर श्रेणी उसी को कहेंगे जिसमें प्रत्येक पद में समान संख्या का अंतर हो, उसको समांतर श्रेणी कहेंगे। तो समांतर श्रेणी का यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल है, जैसे आपका हो गया 10, 15, 20, 25, 30 इस तरह से आगे। सेकेंड है आपका 5, आपका यहाँ 4, 3, 2, 1 इस तरह से आगे। तो ये दोनों जो आपको यहाँ पे सीरीज है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इसमें कितना का अंतर है। यहाँ पे देखिए +5 का अंतर है, यहाँ पे +5 का अंतर है, यहाँ भी +5 का अंतर है, यहाँ भी +5 का अंतर है। तो ये आपका समांतर श्रेणी में है। और इसको देखेंगे तो यहाँ -1 है, फिर यहाँ पे -1 है, यहाँ फिर देखेंगे तो -1 हुआ है, और इसके बाद फिर -1 हुआ है। मतलब सभी जो भी पद है यहाँ पे फर्स्ट वाला में +5 हुआ है, मतलब 5 बढ़ते गया है, और नीचे वाला में 1 माइनस हुआ है। सभी पद में माइनस समान अंतर है। देखिए यहाँ पे -1 का अंतर है, यहाँ भी -1 का अंतर है, सभी में -1 का अंतर है। तो ये दोनों क्या है, समांतर श्रेणी में है। अब यहाँ पे जैसे और एग्जाम्पल लेते हैं थर्ड। तो मान के चलिए 10 है, यहाँ पे हो जाएगा 13, यहाँ हो जाएगा 17, यहाँ 21 इस तरह का है। तो इसको सबसे पहले चेक कीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका +3 का अंतर है, यहाँ पे आपका 4 का अंतर है, तो यहाँ पे भी 4 का अंतर है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 का अंतर है, लेकिन इसके आगे वाला में 4 का है, यहाँ भी 4 का है। तो ये जो भी पद है ये समांतर श्रेणी में नहीं होगा, क्योंकि सभी पद के बीच यहाँ पे 3 का अंतर है, तो यहाँ पे 4 का अंतर है। सभी में क्या समान अंतर होना चाहिए, या बढ़े या घटे, सभी में समान अंतर होना चाहिए, उसी को समांतर श्रेणी कहेंगे। अब नेक्स्ट इसको मैं जैसे देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा आपका। अब यहाँ पे देखिए समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, मतलब जनरल फॉर्म में समांतर श्रेणी कैसा होता है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए इसको a लिखेंगे, a+d है, a+2d है, और a+3d है, इस तरह से आगे बढ़ते जाता है। तो ये जो a है इसको हम लोग बोलते हैं, इसको बोलेंगे प्रथम पद, इसको बोलेंगे प्रथम पद। इसके यहाँ पे d है, इसको बोलेंगे सारवंतर, इसको बोलेंगे सारवंतर। तो अब यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे कितना का अंतर है। जैसे देखिए यहाँ दोनों में, यहाँ पे सारवंतर अगर निकालना हो तो सार अंतर हम लोग निकालते हैं। जो दूसरा है
उसको में से पहला वाला घटा देते हैं, दूसरा पद यानी कि टर्म 2 दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे तो a प्लस डी है, यहाँ से माइनस a हो जाएगा, तो ये माइनस और ये खत्म हो जाएगा, बचेगा आपका d। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब यहाँ पे निकालिएगा सार्वंतर तो समान ही आना चाहिए, चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा a प्लस 2d है और माइनस यहाँ पे इसको घटाइएगा, इसको, ये हो जाएगा a प्लस डी, तो ये हो जाएगा a प्लस 2d और ये माइनस a हो जाएगा और माइनस d हो जाएगा, ये भी कट जाएगा और बचेगा 2d और माइनस d बचेगा, तो 2d में से d घट गया तो हो गया आपका d। मतलब जब कोई भी श्रेणी अगर उस समांतर श्रेणी में अगर कोई पद रहेगा तो उसका जो भी सार्व अंतर कहीं से निकालेंगे तो सार्व अंतर हमेशा बराबर आएगा। तो सार्व अंतर का अगर आपको सूत्र देखना है कि सूत्र कैसे होगा, तो अगर यहाँ पे एक चीज़ इसको नोट कीजिएगा, इसको भी नोट कर लीजिएगा, इसको ऊपर में लिख देते हैं, समांतर श्रेणी का ही व्यापक रूप है, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, मतलब जनरल फॉर्म सामान्य रूप में ही है। ये हो जाएगा आपका a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, इस तरह से आगे बढ़ते रहेगा। तो अगर इसको हम लोग, इसको मान के चलिए हम लोग पहला पद t1, अगर इसको t2 लिखेंगे दूसरा पद, इसको t3 लिखेंगे और इसको अगर t4 अगर लिखा जाए तो यहाँ से हमारा सार्वंतर क्या आएगा, d बराबर अगर निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा t2 माइनस t1, या अगर और d बराबर निकालिएगा तो ये भी हम लोग निकाल सकते हैं t3 माइनस t2, ये भी हो जाएगा। क्योंकि देखिए अभी यहाँ पे आपको पता चला कि कहीं से अगर कोई भी अगर पद है, अगर वो समांतर श्रेणी में है तो उसका सार्व अंतर बराबर होगा, दोनों में d क्या होगा उतना ही आएगा। तो ये हमारा अगर यहाँ पे d निकालेंगे तो आगे वाला में से पिछला पद घटाएंगे तो वही होगा, यहाँ भी अगर d निकालेंगे तो अगला पद में से पिछला पद घटाएंगे तो वही आएगा। जैसे एक एग्जाम्पल में देखिए, जैसे देखिए अगर कोई मान के चलिए यहाँ पे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, इस तरह से कहेगा कि यह AP में है, मतलब समांतर श्रेणी में है, इसको समांतर श्रेणी, ये अगर समांतर श्रेणी में है, इसको शॉर्ट में AP भी बोल सकते हैं, AP में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है। तो अगर ये AP में है तो इसका d निकालना है, d मतलब होता है सार्वंतर, d मतलब होता है सार्वंतर। तो अगर d निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसका आगे अगला पद में से उसके पिछले वाले पद को घटा देंगे, मतलब 4 माइनस 2, तो यहाँ पे बचेगा 2, कहीं से भी निकालेंगे तो 2 ही बचेगा, क्योंकि पहले यहाँ पे आपको बोल दिया गया है कि समांतर श्रेणी में है। ठीक, तो अब यहाँ पे अगर देखिएगा, और अगर इसमें अगर d कहीं से निकालिए आप, d निकालने का तरीका है कि अगला पद में से पिछला जो भी पद है उसको घटा देंगे, या आप देखिएगा कि अगर समांतर श्रेणी में रहेगा तो प्रत्येक पद में समान का अंतर है, जैसे यहाँ पे 2 का अंतर है, यहाँ पे भी 2 का अंतर है, यहाँ पे भी 2 का अंतर है, तो हमारा सार्व अंतर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो सार्व अंतर को हम लोग लिखते हैं किससे, सार्व अंतर हमारा यहाँ पे जिसको d से सूचित किया जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2, और प्रथम पद हमारा a, तो यहाँ पे शुरू वाला जो भी रहेगा उसको फर्स्ट टर्म बोलेंगे, उसको a से लिखते हैं, a से सूचित करते हैं, और यहाँ पे a हमारा क्या है, 2 है। इस तरह का भी क्वेश्चन पूछता है आपको सार्व अंतर प्रथम पद निकालने के लिए ऑब्जेक्टिव में, या ऐसे भी 2 नंबर का पूछेगा, तो सार्व अंतर और प्रथम पद इस तरह से निकालते हैं। जैसे अगला एक क्वेश्चन लेते हैं, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान के चलिए हमारा यहाँ पे है एग्जाम्पल दूसरा है,
इसमें आपको प्रथम पद सारवंतर बताना है। जैसे यहाँ पे 10 है, 5 है, 0 है, -5 है, इस तरह से है। और बोल रहा है कि जो पद है जो भी दिया हुआ है एपी में है, एक पद क्या है एपी में है, ये एपी में है। तो सबसे पहले अभी हम लोग जान गए कि जो शुरू में रहेगा स्टार्ट में, मतलब फर्स्ट में, जैसे यहाँ पे फर्स्ट में आपका क्या है 10 है, तो इसको हम लोग ए लिखेंगे। यही हमारा क्या है प्रथम पद है, यही हमारा क्या है प्रथम पद है। तो प्रथम पद जो भी रहेगा उसको ए से सूचित करते हैं। तो ए बराबर हमारा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब निकालना है सार्वंतर। सार्वंतर क्या हो जाएगा डी, मतलब कितना का डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम लोग डी निकालने के लिए क्या करते हैं कि दूसरे जो भी अगला पद है उसके पीछे वाला को घटा देते हैं। यहाँ देखिए 5 है अगला, तो 5 में से कौन घटेगा 10 घटेगा। तो अब यहाँ पे 5 में से 10 घट रहा है, बड़ा में से यहाँ पे छोटा में से बड़ा घट रहा है, तो ये ऐसे 10 बड़ा है तो इसका माइनस हो जाएगा और 10 में से 5 जाएगा तो 5। तो ये आपका हो गया कोई भी एपी है उसका सार्वंतर और प्रथम पद निकालने के लिए। तो अब आगे चलेंगे हम लोग एपी का एनवां पद निकालने। तो सबसे पहले जैसे मान के चलिए यहाँ पे आपका जैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल एक तो पहले लेते हैं, 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, ये एपी में है, एपी में है, ठीक। तो अगर इस तरह का आगे इस तरह से लिखा जाए तो हम लोग 20वां स्थान पर क्या लिखा जाएगा 20वां पद, 20वां स्थान पे यहाँ पे क्या लिखा जाए, जैसे 5 है, 10, 15, ऐसी 25 आगे होगा, 30 होगा, 35 होगा, इस तरह से आगे तक हमको 20 बार लिखना पड़ेगा तब पता चलेगा। लेकिन जब हम लोग सूत्र पढ़ेंगे तो उससे हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। तो अगर यहाँ पे इसको नोट कीजिएगा, यदि किसी एपी का प्रथम पद क्या हो ए और सार्व अंतर डी हो, तो एपी का एनवां पद होता है एन या टीएन भी इसको बोलते हैं, टीएन भी लिख सकते हैं, एन भी लिख सकते हैं। तो एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ई हो जाएगा एपी का एनवां पद। एक चीज़ और यहाँ पे जान लीजिए कि जो सार्वंतर हमारा आ रहा था, देखिए इसको भी नोट कर लीजिएगा, इसको नोट में लिख दे रहे हैं। अगर जो हमारा एपी का सार्वंतर आ रहा था, सार्वंतर डी, जो डी आ रहा था, इसका मान मतलब धनात्मक होगा, धनात्मक या ऋणात्मक, मतलब माइनस में ऋणात्मक या शून्य भी हो सकता है। इसको भी लिख लीजिएगा, ये भी ऑब्जेक्टिव में आपको पूछ सकता है ना, कि अगर कोई भी सार्वंतर है वो प्लस में भी होगा। मान के चलिए किसी में, जैसे यहाँ पे देखिए 5 का अंतर है तो +5 हो जाएगा, माइनस में उस टाइम माइनस भी आया था, 0 भी हो जाएगा। जैसे कोई एपी है, जैसे मान के चलिए यहाँ पे 2 है, 2 है, 2 है, 2, 2, इस तरह से बढ़ रहा है आगे। तो इसमें सार्वंतर कितना है 0, 0 बढ़ रहा है, तो सार्वंतर क्या हमारा 0 भी हो सकता है। तो इसको भी लिख लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में ही पूछेगा। तो बाकी अब बात करते हैं इसका एनवां पद कैसे निकालेंगे। तो जैसे देखिए एपी का एनवां पद होता है, उसका प्रथम पद ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जैसे कोई एपी है, मान के चलिए हमारा एग्जाम्पल यहाँ पे लिखिए पहला, मान के चलिए कोई एपी है, एपी मान के चलिए 3 लेते हैं, 6, 9, 12 इस तरह का 15वां पद, 15वां पद क्या होगा।
15वां पद निकालना है। इसी तरह से अगर इसको लिखते जाए 3 3 बढ़ा बढ़ा कर 15वां स्थान पर क्या होगा, ई लिखना है। तो इसमें देखिए सबसे पहले अभी हम लोग सीख लिए हैं कि जो भी शुरू में रहेगा उसको, जो भी शुरू में यहाँ पे शुरू में स्टार्टिंग में क्या है 3 है, तो 3 है तो उसको क्या लेंगे, प्रथम पद ए ले लेंगे, ठीक। और डी हम लोग कैसे निकालेंगे, हमको पता है यहाँ पे कि एपी में है, ये जो भी दिया हुआ है एपी में है, तो डी हम लोग कैसे निकालेंगे, तो डी बराबर निकालेंगे, सारवंतर निकालेंगे, जो भी जहाँ से भी निकालना हो अगला में से उसका पिछला वाला पद घटाएंगे। अगर इसको लेंगे तो इसको में से इसके पीछे वाला घटा देंगे, अगर इसको लेंगे तो इसको में से पीछे वाला घटा देंगे, तो हमेशा क्या आएगा, बराबर आएगा। तो यहाँ पे 6 है, 6 ले लेते हैं, इसके पीछे वाला 3 है, -3 कर देते हैं, तो यहाँ बचेगा 3। अब देखिए एपी का एनवां पद निकालने के लिए हमको ए जरूरी है, फिर एन जरूरी है और डी जरूरी है। तो हमको ए और डी मिल गया है, अब बच गया हमारा एन। तो एन बराबर हम लोग लेंगे जितना पद कहेगा, जयवां पद कहेगा 15वां पद, 10वां पद, 20वां पद, इस तरह से। तो एन बराबर हम लोग लेंगे, जयवां पद कहेगा उतना लेंगे 15, इस तरह से हो गया। तो अब इसको जो भी फॉर्मूला है साइड में देखिए यहाँ पे लिखते हैं, जो भी यहाँ पे दिया हुआ है या ऊपर लिखते हैं इसको। अब एपी का एनवां पद हमको पता है कि ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। अब यहाँ पे ए हमको 15 निकालना है, ए 15। तो अब ए के जगह पर क्या है हमारा 3 है, 3 लिखेंगे, प्लस एन के जगह पर हमारा क्या है 15 है, 15 लिखेंगे, -1 पहले से है, -1। और डी के जगह पर हमारा कितना है 3 है, तो 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना करेंगे। अब ई हो गया हमारा 3, ई बचेगा 15 में से 1 घटेगा तो 14, और यहाँ से 3 से गुना हो जाएगा, तो ई हो जाएगा हमारा 3, और 14 से 3 में गुना होगा तो 42, 42, तो 42 और 3 45। मतलब इसका जो भी 15वां पद होगा वो 45 होगा। इसको चेक करके देख लीजिए। जैसे मान के चलिए यहाँ पे जैसे 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, 12 3 3 बढ़ रहा है, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, इसके बाद हो जाएगा 36, 39, 39 और 3 42, 42 3 45। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 15वां स्थान पे 45 आ गया। तो मान के चलिए यहाँ पे 15 था, तो इसको हम लोग लिख रहेगा 20वां पद या 50वां पद या 100वां पद, तो उस तरह से हमको 100 को लिखना पड़ेगा। तो उससे बचने के लिए हमारा क्या सूत्र है, ये एपी का एनवां पद अगर निकालना है तो ये सूत्र है। उससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। यहाँ भी देखिए इस सूत्र से निकाले हैं तो यहाँ 45 आ गया है, और यहाँ भी 15 बार लिखे हैं तो 45 है। तो इससे ज़्यादा हमको आसानी ई पड़ेगा। मान के चलिए यहाँ पे 50वां पद रहता तो 50 बार इस तरह से लिखना पड़ता है। उससे आसानी है कि एन जहाँ है वहाँ 50 कर दें, 50 कर देते तो आसानी से आ जाता। तो ई इसमें हम लोग पढ़ लिए एपी का एनवां पद। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल एक और लेते हैं, ज़्यादा समझ में आ जाएगा आपको। जैसे इसको देखिए, दूसरा एग्जाम्पल मान के चलिए यहाँ पे है हमारा 12, इसके बाद 10, 8, 6, इस तरह से। ये क्या है, एपी में है, एपी में है। तो इसका मान के चलिए हमको 20वां पद निकालना है, 20वां पद निकालें। तो सबसे पहले अभी पता हो गया है कि ए बराबर हम लोग लेते हैं, ए बराबर लेंगे 12 जो शुरू में रहेगा उसको, डी बराबर लेंगे जो भी इसमें पद लेंगे उसके पीछे वाला घटा देंगे। मान के चलिए 10 लेते हैं तो 12 घटाएंगे, 8 लेते हैं तो 10 घटाएंगे। तो मान के चलिए यहाँ पे 10 लिए तो उसमें से उसके पीछे वाला 12 है तो 12 घटा देंगे, तो ये बचेगा -2। माइनस में बचेगा क्योंकि देखिए यहाँ पे घट रहा है, 12 से बाद 10 हुआ, 10 के बाद 8 हुआ, 8 के बाद 6 हुआ। तो अब
अब यहाँ पे n बराबर कितना लेंगे, n बराबर हमको जितना पद कहेगा 20वां पद, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि 20वां पद निकालना है, तो n बराबर हम लोग कितना लेंगे, 20 लेंगे। तो n बराबर हो गया आपका 20। अब an का देखिए अभी बताए हैं an का सूत्र क्या होता है, a प्लस कोई भी AP का अगर nवां पद आपको निकालना है तो nवां पद के लिए होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे इसको लिखिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a यहाँ पे कितना है 12, n कितना है 20 माइनस 1 और d बराबर यहाँ पे माइनस, यहाँ मल्टीप्लाई -2 कीजिए, ठीक। तो अब यहाँ पे इसको लिखेंगे तो ई हो जाएगा हमारा 12 प्लस 19 बचेगा गुने -2, ये हो जाएगा 12, 19 दूना माइनस में 38। तो 38 में से 12 घटेगा, माइनस बड़ा है तो माइनस का चिन्ह, ये हो जाएगा हमारा 26। तो यही हमारा 20वां पद हो जाएगा 26। तो AP का nवां पद निकालने के लिए हम लोग सीख गए। अब इसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो देखेंगे। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव यहाँ पे आपको पूछता है, मान के चलिए पहला क्वेश्चन इस तरह का है, कहेगा कि निम्न में कौन AP में है, निम्न में कौन AP में है, ये पूछेगा निम्न में कौन AP में है। तो 4 ऑप्शन मान के चलिए है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, इस तरह से। दूसरा ऑप्शन आपको है 1 है, 2, 3, इस तरह से है। तीसरा है 10, 20, 30, इस तरह से है। D है इनमें सभी। तो सबसे पहले देखिए AP में है या नहीं, इसको चेक करने के लिए हमको सार्वंतर देखना पड़ेगा कि सब में बराबर है कि नहीं। तो सबसे पहले यहाँ देखिए 2 का अंतर है, 5 हुआ है, 3 से 5 तो 2 बढ़ा है, यहाँ भी +2 हुआ है, यहाँ भी +2 हुआ है, यहाँ देखिए इसमें +1 हुआ है, +1 हुआ है, यहाँ पे देखिए 10 बढ़ा है, फिर 10 बढ़ा है, इसी तरह से आगे बढ़ते रहेगा। तो इस सभी क्या है, इनमें जो भी है तीनों दिया हुआ है, ये सभी AP में है। अगला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में इससे पूछेगा, और दूसरा मान के चलिए इसमें ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि AP मान के चलिए यहाँ पे 1 है, फिर 1.5 है, 2 है, 2.5 है, का सार्व अंतर कितना है, ऐसा भी पूछेगा। तो ऑप्शन मान के चलिए आपको 1 दे दिया, B में दे दिया 1.5, C में दे दिया 0.5 और D में दे दिया आपका मान के चलिए 0.3। इतना 4 गो ऑप्शन है, इसमें सार्व अंतर निकालना है। तो अगर ये AP में है तो एक क्या हो गया, ये तो A बराबर हो गया, प्रथम पद हो गया। अब हम लोग सार्व अंतर कैसे निकालेंगे, सार्व अंतर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि उसके आगे वाला पद में से उसके पहले वाला घटा देते हैं। तो यहाँ पे उसका देखिए, यहाँ पे अगर D निकालना है तो यहाँ पे हमारा क्या है 1.5 में से एक क्या करेंगे, घटा देंगे। जो भी इसका आगे वाला है उसके पहले वाले पद को हम लोग घटा देते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए 1.5 में से एक घटेगा तो यहाँ 0.5 बचेगा। हाँ, ये 1.5 है, 1.5 मतलब 1 और आधा, तो 1.5 में से आधा एक घटेगा तो आधा बचेगा, यानी 0.5 बचेगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, 0.5 आपका C सही होगा। तो आज के क्लास में इतना ही। अब जब भी अगला क्लास होगा तो उसमें इसके आगे पढ़ेंगे।